अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें पंजाब, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। स्टूडेंट्स, आज हम जिस क्लास के बारे में अभी बात करने लगे हैं वो क्लास है ADP पार्ट 1 यानी बीकॉम पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। मैंने प्रीवियसली चंद वीडियोस में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया है इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, जो कि आपका नेक्स्ट पेपर है इसी का। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए हैं आप स्टूडेंट से, उनको काइंडली देखिएगा। इसके अलावा मैंने आप स्टूडेंट्स से आपको प्रेजेंटेशन बताई है 10 क्वेश्चन की, फर्स्ट 10 क्वेश्चन की मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताई है, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आपको उसमें वीडियो में, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में। इसके अलावा मैंने प्रीवियसली आपको एक वीडियो ये भी दी है जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो 5 क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस, उसका मैंने एक सोल्यूशन आपको बना के दिया है। चंद स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर हम ऑब्जेक्टिव को क्या स्कोप लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप स्कोप नहीं लिख सकते उसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, स्कोप चीज डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आप ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी प्रोवाइड किया है उसी सोल्यूशन को आप ऑब्जेक्टिव में भी लिखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको इसके बाद जो आपको वीडियो प्रोवाइड की वो मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें, बिजनेस कॉम्बिनेशन के दो और क्वेश्चन थे, वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन और है कॉजेज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। वो बिल्कुल एग्जैक्ट आप वैसे करेंगे क्योंकि कॉजेज आपके पास 16 है बुक में दी हुई, तो आप 16 की 16 ही आपने करनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आज अभी जो मैं आपको देने लगा हूँ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपके पास है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोयल ट्रेडरशिप, जिसे सोयल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। अब मैं इसके आपको मेरिट्स डीमेरिट्स क्यों देने लगा हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स ये इस दफा इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। स्टूडेंट्स, आपको मैंने इजी वे में मेरिट्स डीमेरिट्स करवाने लगा हूं ताकि आप स्टूडेंट्स जल्दी से इसको याद कर लें, आपको कोई परेशानी ना बने। अच्छा, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने से पहले मैं आपको ना सोयल ट्रेडरशिप के बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये बिजनेस की एक ऐसी टाइप है जिसमें ना सिर्फ एक वाहिद पर्सन होता है जो बिजनेस का मालिक होता है, वो ही बिजनेस को हैंडल करता है, बिजनेस को कंट्रोल करता है, उसी के ही अंडर तमाम बिजनेस की एक्टिविटीज चलती रहती हैं। इसका मतलब तमाम पैसा उसी का होता है, तमाम मैनेजमेंट उसी की होती है, तमाम लाइबिलिटीज उसी की होती हैं, तमाम प्रॉफिट या तमाम लॉस भी उसी का ही होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके गली मोहल्लों में डिफरेंट किस्म के करियाना शॉप्स वगैरह ओपन है ना, वो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। क्योंकि देखो, उसमें एक ही बंदा तमाम बिजनेस को मैनेज करता है, वही वर्किंग करता है, वही कैपिटल लगाता है, वही मैनेजमेंट करता है, वही प्रॉफिट या लॉस कमाता है। ये है आपका इंट्रोडक्शन किसका, सोयल ट्रेडरशिप का। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो मैं आपसे पहले अभी शेयर करता हूं वो मैं आपसे, लेकिन उनको शेयर करने से पहले आप स्टूडेंट्स को एक चीज ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं आ सकता कि आपको यही बस कह दे कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स और सोयल ट्रेडरशिप लिख के दे दो। नहीं, वो आपको डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट को चेंज करके कह सकते हैं। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने बोल देता हूं, आपने ध्यान से सुनना है ताकि आपको पता चल जाए। फर्ज करो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है वन मैन कंट्रोल द बिजनेस, वन मैन कंट्रोल द बिजनेस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस, तो आप स्टूडेंट्स इसमें सिर्फ एडवांटेजेस लिखेंगे सोयल ट्रेडरशिप को। वन मैन कंट्रोल द बिजनेस का मतलब यही होता है कि वो वन मैन किस बिजनेस में वन मैन कंट्रोल करता है बिजनेस को, सोयल ट्रेडरशिप में ही करता है ना, तो वो उसी की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा देखिए, अगर आपको ये कह दे कि अ बिजनेस whose activity was controlled by one person, whose activity was controlled by one person, explain the working of that business, उस बिजनेस की वर्किंग को एक्सप्लेन कीजिएगा। इसमें आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स टोटल लिखेंगे। अच्छा, एक बात देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको पेपर में ये ना पता चले कि इस चैप्टर में
मुझे सोयल ट्रेडरशिप के चैप्टर में मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसने एडवांटेज डिसएडवांटेज इसने क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, तो हाँ आपको ये पता चल गया कि ये वही चैप्टर का क्वेश्चन है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें, मैं आपको ये बताने लगा हूं इस पिक्चर के अंदर कि मैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपको कौन कौन से प्रोवाइड किए हैं। इंतहाई सिंपल मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। हाँ, इनको प्रिपेयर करने से पहले, इन पर डिस्कशन करने से पहले ना थोड़ी सी बात सुनिएगा। मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि अगर आपको पेपर में एक चीज कह दे वो कि वन मैन कंट्रोल द बिजनेस, या आपको इस तरह बोल दे कि देखें जी वन मैन ना बिजनेस की वर्किंग कर रहा है, उसकी वर्किंग बिजनेस में तमाम वर्किंग कर रहा है, बताओ इसका प्रॉफिट और लॉस वो किस में शेयर होगा। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा था, अगर आपको पेपर में ना ये 3 वर्ड्स नजर आए, वन मैन, सोयल ट्रेडरशिप, सोयल प्रोप्राइटरशिप, आपको आगे कुछ ना पता चले कि ये एडवांटेजेस बोल रहा है लिखने के लिए, डिसएडवांटेजेस बोल रहा है लिखने के लिए, तो स्टूडेंट्स एक बात मेरी ध्यान से सुने, आपने सीधा सा गैस ये रखना है कि ये हमें सोयल ट्रेडरशिप के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ही पूछ रहा है, आपने उनको ही लिख के आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आई होप सो आपने मेरी बात बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होगी। आपने जैसे मैंने आपको कह रहा हूं आपने वैसे चलना है। चलें अब हम ना अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखो मेरिट्स का क्या मतलब होता है, एडवांटेजेस ना, तो एक फर्ज करो एक सिंगल पर्सन है, तो उसका क्या एडवांटेज है, जितना कैपिटल उसका एडवांटेज, मैनेजमेंट उसकी सिंगल पर्सन है, सिंगल शख्स ही तमाम चीजों को मैनेज करेगा, तो वो उसका एडवांटेज। उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, लिमिटेड क्या अनलिमिटेड, लिमिटेड होगी, ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी लायबिलिटी होगी, ये उसका फायदा है। उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा उसका है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये तमाम पॉइंट्स जो मैंने 15 आपको इस पिक्चर के अंदर शो करवा रहा हूँ ये इंतहाई सिंपल है। अब इनको लिखने का तरीका देखो स्टूडेंट्स, आपने हर पॉइंट के अंदर सोयल ट्रेडरशिप या सोयल प्रोप्राइटरशिप का वर्ड आपका होना चाहिए। अब इसके बाद देखो आगे आ गया डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में स्टूडेंट आप क्या करोगे, आप इसके नुकसान लिखोगे। देखो हर चीज जिसका फायदा होता है उसका नुकसान भी होता है, तो इस बिजनेस के भी चंद नुकसान है, आपने ये तमाम इसमें डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस लिख देने हैं। अब बात करते हैं, आपने पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए आपने कैसे सोल्व करना है। पेपर में ये क्वेश्चन आ गया, आपको पता चल गया एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसने सोयल ट्रेडरशिप मांगा हुआ है, तो आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स देखिएगा। हाथ में फर्स्ट टाइम आपने मार्कर पकड़नी है, इंट्रोडक्शन लिखा, 3-4 लाइनें छोड़ दी, या एक पेज जो फ्रंट का पेज है उसको छोड़ दिया। उसके बाद डेफिनेशन लिखी, पेज छोड़ दिया। फिर आपने एडवांटेजेस ऑफ सोयल ट्रेडरशिप हेडिंग दी, नंबर 1 हेडिंग देने के बाद नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 15 हेडिंग्स दी, उनके अंदर एक्सप्लेनेशन की लाइनें छोड़ दी। आपने मार्कर को होल्ड ऑन ही करे रखना है, ठीक है। डिसएडवांटेज की हेडिंग दी, उसमें 10 डिसएडवांटेज की हेडिंग लिखी, हेडिंग लिख दी, अंदर नहीं लिखा। अब एक दफा में आपके मार्कर का सारा काम हो गया, आपने हर हेडिंग के अंदर उसको अंडरलाइन करते जाना है, करते जाना है, ठीक है। इसके बाद एक दफा में बॉल पेन पकड़ो, इंट्रोडक्शन में तमाम इंट्रोडक्शन को ऐसे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो इंट्रोडक्शन की, फिर उसी बॉल पेन के साथ डेफिनेशंस लिखो, उसी बॉल पेन के साथ अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लिखते जाओ। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक तो आपको बार बार मार्कर और बॉल पेन को पकड़ने ये उसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। दूसरा, एक दफा में आपने एक चीज हाथ में पकड़ी होगी ना, आपको पता होगा हमें मैंने बॉल पेन पकड़ी है ना, मेरा ध्यान सिर्फ जब मैंने अब एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है, मुझे कोई हेडिंग सोचनी नहीं, आपको हेडिंग सोचनी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि आपने जितनी हेडिंग्स थी उतनी आपने वहां पे लिख दी है। इससे आपका टाइम सोल्व होगा, वेस्ट नहीं होगा। आप इस टेक्निक को अपनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। इस तरह के मजीद वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और स्पेशली आप बीकॉम पार्ट 1 के हो, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। उसकी वजह यह है क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आपका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता ना, फिर उसको ये नहीं कभी भी नोटिफिकेशन आता कि कौन सी वीडियो किस टाइम में अपलोड हुई है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब सर्च करते हैं ना यूट्यूब पे हमें बहुत डिफिकल्टी पड़ती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैं जितनी मर्जी भी कोशिश कर लूंगा ना प्ले लिस्ट बनाने की, तो वो चीज़ें वहां तक नहीं आप तक पहुंच पाएंगे, आपको फिर डिफिकल्टी होगी। फिर जब सेशन आगे चले जाएगा फिर आप लोग कहोगे कि सर वो पीछे हैं, तो वो पीछे आना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई होप सो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।